हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गई। हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन। मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को लेती हूँ। छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के आपके सामने वीडियो शेयर करती हूँ। तो बहनों, दोस्तों, जिसका मकसद ये है कि संसार में यदि मानव जन्म लिया है हमने, तो बहुत प्रेशस तो होता ही है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं जो कि हर प्राणी को निभाने ही चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम सच्चरित्र नहीं कहलाएंगे। यदि हम विपरीत कार्य करेंगे, हमको कहा गया कि सड़क के बीचों बीच चलिए, हम बाएं चलिए, हम बीचों बीच चल रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, हर तरीके से हम प्रशासन के, शासन के, परिवार के, समाज के विपरीत कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। तो क्या है कि हमको इससे बचने के लिए हर प्राणी को धर्म मार्ग के आचरण से गुजरना होता है, धर्म मार्ग को अपनाना पड़ता है। हजारों हैं धर्म मार्ग के विचार, लेकिन कुछ उसमें से क्या है, चुनिंदे इसमें कि हर 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 प्राणी को अपनाने चाहिए। क्या है? दया है, उदारता है, सहयोग है, मदद है, परोपकार है, क्षमा है, दानशीलता है, ये सारी चीज़, प्रेम है, आपके लिए ममत्व है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हर मनुष्य में होनी ही चाहिए। फिर देखिए क्या ज़िंदगी सहज और सरल हो जाती है और कभी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैंने एक विचार आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, जिसका कि शीर्षक मैं बताती हूँ। वो है सुख का महामंत्र। सुख का महामंत्र तो यही है कि हमारा विकार मुक्त हृदय हो। हमारा विकार अंदर से घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तपन है, जलन है, किसी से भी अनुराग विराग, ये सब है, उसको हमको हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। और लोगों के साथ हमको बड़ा मित्रवत व्यवहार करें, दया, सहानुभूति। सुख दे रहे हैं तो सुख के बदले में सुख प्राप्त हो जाएगा, यही महामंत्र है। लेकिन फिर भी इसमें डॉक्टर गोपाल जी मिश्र ने क्या कहा है, ये हम आपके सामने शेयर करते हैं। आपके साथ हम वीडियो भेजेंगे। तो गोपाल जी मिश्र, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। सुख का महामंत्र। अपने को स्वयं ही दुखी ना बनाएं। एक ही परिस्थिति किसी में दुख उत्पन्न करती है तो किसी में सुखी कर देती है। सुख दुख का जन्म विचारों से होता है। विचार सम्यक हों तो दुखद परिस्थितियों में भी दुख की छाया दूर रहेगी। सोचने की दिशा ऋणात्मक होगी तो हम निश्चय ही दुखी हो जाएंगे। जब हम सच्चिदानंद के अंश हैं तो आनंद हमारा शाश्वत स्वभाव ही है। ऐसी स्थिति में भी जब हम दुखी हो जाते हैं तो उस समय निश्चित ही हमारी सोच एक भटकी हुई स्थिति में होती है। हम अपने सहज आनंद स्वरूप को भूले रहते हैं। बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपने वास्तविक आनंद स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप को भूल जाना ही सबसे बड़ी दुर्घटना होती है। और दुर्घटना हटी तो क्या होगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी। क्या कारण है कि जिन चीज़ों, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों की प्राप्ति पर हमने समझा था कि हमारे सारे दुखों के स्रोत समाप्त हो जाएंगे, उनकी प्राप्ति के लिए जीवन भर उचित अनुचित कर्म करके उन्हें प्राप्त किया था, फिर भी अवसाद ने मेरा पिंड न छोड़ा, चारों ओर से घेरे ही रखा, तो फिर फायदा क्या हुआ? ऐसा तो नहीं होना था, फिर हुआ ही क्यों? केवल इसलिए कि हम अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को एकदम भूल बैठे थे और अपनी प्रसन्नता व सुख को वहाँ ढूंढ रहे थे जहाँ वह था ही नहीं। सही जगह ही सही चीज़ खोजने से वह मिल सकती है, अन्य जगह नहीं। यदि सुख वस्तुओं में ही होता है तो वह उन्हें जरूर मिलता है जिनके पास वे वस्तुएं हैं। क्या कारण है कि प्रचुर धनाढ्य भी दुखी देखे जाते हैं? सब कुछ है तो फिर क्यों जीवन भर दुख ढोना पड़ता है? दूसरी ओर ऐसे साधु संत भी देखे जाते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे सुखी हैं। सुविधा संपन्न लोग उनसे याचना करते देखे जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्या हो गया? क्योंकि संत आत्मा राम होते हैं, स्वयं आत्मा में ही संतुष्ट रहते, मस्त राम मस्ती में। जबकि दूसरा आत्मबल से अपरिचित अनभिज्ञ है, और ये अनभिज्ञता ही तो अज्ञानता का कारण है।
दुनियादार लोग जानते हैं कि दुनिया लेन देन पर चलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह बात सर्वत्र दिखाई पड़ती है। वह यूँ कि जो दिया जाता है वही मिलता है। दुख देने से दुख और सुख देने से सुख मिलता है। किसी का दुख दूर करो, उसके आशीर्वाद से अपना भी दुख दूर हो जाएगा। वस्तुतः सुख का महामंत्र है, सुख दीने सुख होए। सुख देंगे, सुख मिलेगा वापस में, है ना। बिल्कुल टू दी पॉइंट है। टिट फॉर टैट भी पहले कहा जाता था, जैसा करो वैसा पाओ, जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा यही विचार, ये मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगते होंगे और आप ज़रूर अपने जीवन पे ये उतार करके लाभान्वित होते होंगे। तब तक मुझे अब आज्ञा दीजिए। मैं एक नए विचार के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी, एक वीडियो बना करके आपके समक्ष शेयर करूंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।